ले गए हारियो बनवाड़ा है नाम दियो केशिया बाना है नाम दियो जीवला त्रोड़ियो बनवाड़ा है नाम दियो। इस तरह के गीत गाकर दूल्हे के घर तक जाती थी। रात्रि के समय सभी पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी होकर सांझी के गीत गाया करती थी और सांझी की शुरुआत में देवी देवताओं के गीत गाकर सांझी के गीतों का आरंभ करती थी। जैसे ये गीत हैं, बेटे जैसी चीज जगत में दूसरी को न होती, बूंदी बाड़ी बोल मत ना, मैं के तेरी माँ को ना, तेरे होण मेरे बेटा बहुते घणी दुख पाई रे। बेटे जैसी चीज जगत में दूसरी को न होंदी है तू सुख में हेर तू सुखे मैं आले में है तन गोद उठाऊं रे। तेरे पिता के ते कह सुन करे मन ब्याही गाओ मंगवाई रे। चमचिया ते दूध पिलाया बिगड़ी का कोई भाको ना, भूंडी भाणी बोल मत ना, मैं के तेरी माँ को ना। जब तन सीख्या बैठना चला गुढ़िया चीज पकड़नी सीख गया। जब तेरी आई आंख दुखड़ी नून मिर्च मेरा छूट गया। नू तो मैं भी जान गई बिगड़ी का कोई होता कोई ना, बूंदी बाड़ी बोलना मैं के तेरी माँ कोई ना। फिर पलने में सोया करता जानू बेड़े में शेर पड़ा है पलंग ऊपर खिला करता, जानू फूला का ढेर पड़ा है। तेरी बाता ने देख के मेरे मन में कतई उमा कोई ना, बूंदी बानी बोल है मत ना, मैं के तेरी माँ कोई ना। जब छोरे में आई जवानी लाल नशे में टूल गया। जब बेटे में आई बोड़िया, जब बेटे के आई बोड़िया सब बाता ने भूल गया। माँ मर जानी कड़े डगर जा बाजन ने राखो ना, बूंदी बाणी बोल मत ना, मैं के तेरी माँ को ना। तो इस प्रकार के सांझी के गीत गाए जाते और भी अनेकों, और सांझी के गानों के उपरांत चने की पकी हुई बाकली बाटी जाती थी। जितने दिन बान्ना बैठता उतने दिनों तक यह कार्यक्रम चलता था। मांडा से पहले दिन महिलाएं भात के गीत गाया करती। विवाह वाले बच्चे की माता अपने भाइयों और भतीजों के आने के स्वागत के भात के गीत गाती थी। वे भात में विवाह करने वाले बच्चे के, उसकी माता के तथा दूसरे रिश्तेदारों के पहनने के लिए कपड़े आदि लेकर जाते थे। दूल्हे का फटका, मोड़, तागड़ी लेकर जाते थे। दुल्हन होती तो उसके लिए मोड़ी लेकर जाते थे। साथ में दुल्हन के कानों के बाले, नाक का कोका लेकर के जाते थे। दूल्हा और दुल्हन की पूर्ण पोशाक मामा की तरह से होती थी। सभी रिश्तेदार मिलजुल कर विवाह की शोभा बढ़ाते थे। लड़का और लड़की वाले के घर के लिए प्रातःकाल भाती आने के इंतजार की जाती थी। प्राय भाती आना
आगे आने उपरांत ही मिठाई का कोठा खोला जाता था। उसमें एक घी का दिया जलाया जाता था। ब्राह्मण या भातियों में से कोई एक व्यक्ति कोठारी बनकर रहता था। वही विवाह के समय कोठे में से मिठाई लेता और देता था। कोई दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। भातियों के आने पर कोठे से पहले मिठाई भातियों को दूध, चाय, पानी के साथ दी जाती थी। फिर विवाह वाले के माता विशेष रूप से सज धज कर दरवाजे पर खड़ी होती थी। भातियों में जो मुख्य होता था वह एक मांडे के चुंदड़ी को गेट पर टांगता था। मांडे की चुंदड़ी होती थी, एक मांडे की चुंदड़ी को गेट के ऊपर टांगता था और दूसरी चुंदड़ी अपनी बहन के सिर पर रखता था। बहन उसको हल्दी चावल की टीका करती थी, मिन्नती करती थी। वह उनको पैसे की माला डालकर स्वागत करता था। भातियों में भाई और भतीजे अपने अपने हिसाब से पाटड़ी पर चढ़ते थे। सबकी मिन्नती होती थी। महिला इस समय भी मिन्नती के गीत गाया करती थी। उस गीत का सामान्य सा मैं उनको बोलों के रूप में बताना चाहूँगा। कद की देखूं थीरे बाटे माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया केसिया बाणा है वीर माँ के जाए, केसिया के भातिया। कद की देखूं तीरे बाट माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया केसिया बना के हे वीर माँ के जाए, केसिया के भातिया। दयावती बाण के वीर सतीश के भातिया, कद की देखूं तीरे बाट माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया। सुनार ने ला दीवार माँ की जाई, तेरा ये हासला घड़वावे थे। कद की देखूं थी बाट रे माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया। नीलगर ने ला दीवार माँ की जाई, तेरा ये चुंदड़ रंगावे थे। कद की देखूं थी बाट रे माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया। दर्जी ने ला दीवार माँ की जाई, तेरा ये दामन सीमा में थे। कद की देखूं थी बाट माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया। मायड़ ने ला दीवार मायड़ ने ला दीवार माँ की जाई, तेरा भात बिसावे थे। कद की देखूं थीरे बाट माँ के जाए, सबसे पहले न्योतिया। इस प्रकार लंबा गीत बनाया जाता और जब तक मिन्नती होती उस समय तक गाया जाता था। भात के बड़े आकार के लड्डू होते थे। दो दो बड़े बड़े लड्डू लेकर घर के अंदर प्रवेश करते थे। एक पहचान होती थी कि ये भात के लड्डू हैं। इस प्रकार भातियों का स्वागत किया जाता था। घर के अंदर प्रवेश करने उपरांत भातियों को सबसे पहले कच्ची रोटी दी जाती थी, जिसमें घी और कसार होता था। बाद में से घी बूरा के रूप में भी देने लगे
हल्का खाना खाने उपरांत भाती अपने स्थान पर बैठने के लिए चले जाते थे। विवाह वाले बच्चे का एक मामा ब्राह्मण को बुलाकर वहाँ मांडा बंधवाता था और मांडा बांधते समय महिलाएं मांडा के गीत गाया करती थी। और मांडा के गीत इस प्रकार से हुआ करते, एक किसने यू मांडा पिछाड़िया, हे किसने यू रोक्या सब्या, हे मांडा बांधा राजेंद्र का, ताले मांडा पिछवाड़िया, वीरभान ने रोक्या सब्या, हे मांडा बांधा राजेंद्र का, हे किसने यू रोक्या सब्या, हे दासिंह ने रोप्या सेब्या, हे मांडा बांधा राजेंद्र का, तेला ताले मांडा पिछवाड़िया, हे किसने यू मांडा पिछवाड़िया, हे किसने यू रोक्या सब्या। इस प्रकार से मांडा के गीत गाए जाते। विशेष तौर पर कुछ कसोरे के अंदर से बांध कर रखा जाता था। इसके उपरांत सभी भाईचारे और रिश्तेदारों के लिए भोजन का आरंभ हो जाता था। यदि किसी कारण भातियों के आने के में देर हो जाती तो उसके आने तक कोठा नहीं खोला जाता था। लड़के का घोड़चढ़ी से पहले बान्या का तेल उतारा जाता था, स्नान कराया जाता था और उसके बाद मामा उसे पाटले पर तो उतारता था। इस समय विवाह वाला बच्चा मामा द्वारा लाए गए सभी कपड़े प्रयोग करता था। यानी जो मामा दूल्हे के कपड़े लाता या दुल्हन के कपड़े लाता, उन्हीं को वो पहनता था, जो विशेष तौर पर गुलाबी रंग के होते थे। माँ के कपड़ों का विशेष महत्व माना जाता, मामा के कपड़ों का विशेष महत्व माना जाता था। दूल्हे की एक अलग से पहचान हो जाती थी। उसके बाद घोड़चढ़ी की तैयारी कर दी जाती थी। फिर जिस घर में शादी होती थी उस पक्ष वाले अपनी पंचायत लेकर खड़ बिछाकर बैठ जाते थे। एक प्रांत रखी जाती थी जिसमें चावल, मीठा, हल्दी और रोली रखी जाती थी। इसके 1 रुपया भी रख दिया जाता था। फिर भातियों को बुलाया जाता और भाती भी सभी मिलकर के जिसकी जितनी अक्षमता होती उतने ही पैसे भात के रूप में दिया करते थे। ये विवाह में सहयोग करते थे। इस प्रकार से लड़का या लड़की दोनों के विवाह में एक ही प्रथा होती थी। परिवार के सदस्य भी मिलजुल कर काम करवाते थे। चाहे भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता हो या भोजन के लिए दूसरे सामान की जरूरत हो, सभी की एक ही धारणा थी कि लड़के के विवाह में लड्डू खाएंगे और यदि लड़की का विवाह हो तो उसमें हम जलेबी खाएंगे। सभी सोचते थे कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि किसी एक पर काम का दबाव ना पड़ सके। खाना खाते समय भी बहुत अनुशासन, सफाई और पवित्रता का ध्यान होता था। लड़के या लड़की के अपने परिवार वाला जब भोजन करवाता था तो भूमि पर कतार में बैठकर भोजन करते थे। भोजन रखने के लिए ढाक के पत्ते की बनी पत्तल दी जाती थी, उसी में भोजन रखा जाता था। पानी पीने के लिए मिट्टी के बने कसोरे होते थे। एक बार प्रयोग करने उपरांत इनको एक तरफ कूड़े में डाल दिया जाता था। जब मेहमान या बारात खाना खाती तो एक
तानी जो रेजे की बनी होती थी, या फर्श या फर्श होता था उसको बिछा देते थे, उस पर बैठकर भोजन करते थे। ध्यान रहे, भाईचारा का व्यक्ति रेजे पर बैठकर भोजन नहीं करता था। ये मेहमानों के लिए विशेष आदर के लिए था। बारात या मेहमानों के लिए भी पत्तल का प्रयोग अलग से होता था। तो इस प्रकार हमारी ये पुरानी रीति रिवाज, पुराने ये व्यवहार, पुरानी ये खुशियाँ किस प्रकार से एक विवाह की उमंग और एक अलग से पहचान, भातियों की अलग पहचान, मेहमानों की अलग पहचान, बारातियों की अलग पहचान, और सब मिलजुल करके काम करने वाला वो भाईचारा, उसकी अपनी एक पहचान, दूल्हे की अपनी पहचान, दुल्हन की अपनी पहचान, और किस प्रकार से विवाह के कपड़े, भात और सब ये से वो भात न्योतने का जाते हैं तो वहाँ गीत, भात न्योत करा के आते हैं तो गीत, लड़के को बान्हा बिठाया जाता तो गीत, तेल उतारा जाता है तो गीत। तो विवाह की खुशियों को बात बातों में ही, गीत गीत के लय में ही गाया करते थे।